सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कंडा मैथ से करेंगे। आइए कल फिर लॉजिक शुरू कर दिए। मक्स और डी मक्स। मक्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा कि मल्टीपल्स इनपुट होंगे, यानी मैनी इनपुट्स होंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कोई एक आउटपुट होगा, ठीक है। अब ये आउटपुट कौन सा आएगा? मैनी में फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है या 4 है, 8 है, 16 है, 16 इनपुट्स हैं, इनमें से कौन सा आउटपुट एक जाएगा, वो सेलेक्ट करता है कौन सा सिलेक्शन बिट, यानी सिलेक्शन बिट हमें बताएगी कि कौन सा इनपुट जो है आउटपुट पर जाएगा। वो चेंजिंग नहीं करेगा, जो इनपुट होगा यानी वही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2/1 का मक्स लेता हूँ, ये 2/1 का मक्स, उसमें 2 इनपुट हैं ए और बी, और एक आउटपुट है वाई, ठीक है। अब ये ए और बी में से कोई से एक आउटपुट जाना है इसमें, अब वो कौन सा जाएगा ये सिलेक्शन बिट बताएगी, यानी कि एस। अब कितने इनपुट थे? दो जीरो इनपुट थे। तो उसका S1 S0। अब इसको निकालने के तरह सिलेक्शन बिट कितने होंगे? जितने इनपुट होंगे उसी के हिसाब से सिलेक्शन बिट बनती है। सिलेक्शन बिट कैसे बनेगी? 2 इनपुट है, 0 0 0 1 यानी 2 की पावर अगर n किया तो मैं इक्वल टू 2 0 0 0 1। ये 2 क्या है? इनपुट्स हैं, और ये 2 की पावर n है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर ये 1 के बराबर है। n किसके बराबर हो गया? 1। ये हो गया आपका सिलेक्शन बिट, सही। ठीक है ना। सिलेक्शन बिट इसमें 1 होगा। अब s अगर 0 होगा तो a0, a की वैल्यू y पे आ जाएगी। अब भले a में 1 हो, 2 हो, a में 1 हो या 0 जो भी हो 1। अगर s की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ, मैं बनाता हूँ 4 वाला, यानी 4/1, इनपुट हो गया। यानी 4 इनपुट है A B C D, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन बिट कितनी आएंगी? 2 आएंगी। ठीक है, 2 आएंगे। अब वो चेक भी कर लेते हैं। 2 की पावर n इक्वल टू इनपुट कितने हमारे में? 2 की पावर 2 है, यानी 4 है, सही। ठीक है। तो अब ये n इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो यानी 2 सिलेक्शन बिट आएंगे, यानी S0 S1 और एक आउट। अब अगर ये 0 0 है तो A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं टेबल बनाऊँ तो S0 S1 का 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 पे क्या आएगा? A A आ जाएगा, इसमें B C और D। अब इसमें जो भी वैल्यू हो सकता है 0 पड़ा हुआ, हो सकता है 1 पड़ा हुआ, वो वैल्यू आ जाएगी आउटपुट पे, ठीक है। अच्छा, अक्सर सवाल पूछा जाता है तो सर आगे हम बार नहीं लगाएंगे, S पे बार आ जाएगा और B पे बार आ जाएगा, S1 पे बार आ जाएगा। वो नहीं है, वो दूसरी चीज़ थी, वो उसमें y बार आता है। यहाँ पे एक y आता है, एक y बार आता है, ठीक है। अब अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भाई हमें बनाना है 4/1 बनाना है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास 2/1 के मौजूद है, ठीक है। अगर 2/1 मौजूद है तो आप कैसे करोगे? यानी कि 2/1 है, एक 2/1 लगाया आपने, आपके इनपुट कितने हैं? 4, 2 तो इसमें आ गए, एक दूसरा इसमें चला गया, 2 बनेंगे। और एक और, अब इसका जो आउटपुट होगा, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इधर से, एक और 2/1 लगा के। अब बात ये है कि अब S0 S1 कैसे बनाएंगे? 4 में तो कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं, 2 सिलेक्शन बिट होते हैं। इसमें 2 सिलेक्शन तो नहीं आ रहे, इसमें हम क्या करेंगे? इसकी और इसकी सिलेक्शन बिट को हम कर देंगे शॉर्ट। ये हो गया हमारा ये S0, बना कौन सा रहेगा? और ये S1 4/1 बनाना यूजिंग 2/1, ठीक है। ये हो जाएगा A B C D। अब जब S ये वाला 1 S की वैल्यू अगर ये 0 होगा तो ये वाली वैल्यू को चूज़ करेगा, ठीक है। और ये वाला अगर 1 होगा तो नीचे वाली वैल्यू चूज़ करेगा। तो हमारा क्या बनेगा? S1 S0। हम चेक भी कर लेते हैं कि A कब आएगा, B कब आएगा। हम एक टेबल बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 पे आना चाहिए A। चेक करते हैं 0 0, ये भी 0 है और ये तो है ही तीनों 0, ठीक है। अब भले इसमें जो भी वैल्यू ये भी आ गई यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ से क्या करेगा? ये ऊपर वाले उठा रहा है। अब यहाँ पे कौन सी पड़ी हुई है? 0 पे A की वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये A आ जाएगी। इसी तरह अब 0 1 S0 है, यानी ये क्या है? 1 है। अच्छा, इसको मैंने आगे पीछे नहीं देखा था, ये S1 है ना, S तो 0 ही है, अभी क्या है? 0 ही आएगा, यानी इसी की वैल्यू आएगी, लेकिन ये क्या है? 1 है। ये 1 कर दिया, S0 को 1 किया, तो 1 का मतलब ये B की वैल्यू आएगी। उठेगी दोनों आएगी, यहाँ पे B भी पड़ी हुई है, यहाँ पे D भी पड़ा हुआ है, लेकिन चूज़ यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कौन सा जा रहा है? S0, तो यानी B आ गया। इसी तरह आगे चलता रहेगा C और D। अब इसी तरह आप प्रैक्टिस आपकी करेंगे, आप करेंगे 16/1 बनाएंगे आप लॉजिक यूजिंग से। इसको बनाऊँ 16/1 बनाना यूजिंग आपको 4/1 और 2/1 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? सीधा सीधा बन जाएगा। आपको 4/1 लगाओगे, ऐसे ही बनेगा ना? सेम ऐसे ही बन जाएगा, ये चला जाएगा,
बस ये कनेक्ट करना होगा। 2/1। ये मल्टीप्लेक्सर है ना? हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तार इसके दोनों ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ये S0 S1 और S1 S0। ये हो जाएगा S1 S2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A और B चलेगा, A B C D और ये आ जाएगा फिर बाकी E F G और H तक चल जाएगा। 8 8 है ना, 16/1 है ना, 16/1 बनाया, सॉरी 16/1 है, तो एक और 2 और लगेंगे। ये बनाया मैंने 8/1 हुआ, 8/1, ठीक है। 16/1 में क्या होगा ना, और आप इसी तो तरह एंड में वो 2 वाले से जुड़ेंगे। आखिर में 4/1 ही से आएगा, फिर 4 16/1 बाय 16 तो 4 लगेंगे, 4/1 4 लगेंगे, ठीक है। इस तरह 4 लगेंगे 4/1, और वो चारों के जो आउटपुट है वो तुम्हारे एक और 4/1 में चला जाएगा, सही। ठीक है। अब इनके सबके जो S0 S1 सिलेक्शन है आपस में शॉर्ट कर दोगे, और फिर इसके ऊपर डिपेंड होता है कौन सा लेगा, ठीक है। ये 4/1 है, ये मक्स और डीमक्स हो। डीमक्स का काम क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। डीमक्स क्या करता है, एक इनपुट होगा आपके पास, उसको मल्टीपल किसी में भी भेज सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल 2/1 है तो उसका भी सिलेक्शन बिट वही होगा, यानी ये S0 यही काम करेगा। इसको भेजना है किस पे, इस पे या इस पे, ये 0 या 1 है, ठीक है। तो ये जिस पे होगा उस पर इसको शिफ्ट कर देगा। इसी तरह आपको जान सकता हूँ 1/4 भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, यानी क्या होगा, आप कितने होंगे मल्टीपल्स, वही S0 S1। सही। तो यानी इनपुट किस आउटपुट पे जाना है ये चेक करना है। अच्छा, आउटपुट पे जाना है बस। स्लाइड में इस तरीके से दिया हुआ है। और इसका जो बनाना होता है वो किस तरह होगा, इसका मक्स का बनता है। जैसे इसमें D0 पे ना